this is Vinod Kumar Verma. Today in this video we are going to read a poem of class 10. The name of the poem is Dust of Snow, written by Robert Frost. It's a very interesting and beautiful poem. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पोएम। आज मैंने जो पोएम लिया है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत ही अच्छा पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। वो एक अमेरिकन पोएट थे और वो खास करके पोएम जो लिखते थे वो रियल लाइफ सिचुएशन पर होते थे। उसी तरह का एक पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। देखिए क्या है कि आजकल हमारी सोसाइटीज़ में क्या देखा जाता है, लोगों के अंदर जो है एक भावना होती है जिसको बैड ऑमेन कह सकते हैं। जैसे होता है ना, मानते हैं लोग कि अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर कोई बिल्ली जो है आपकी रास्ता जो है क्रॉस कर दी, मतलब काट दी, तो आपको लगता है कि मेरा काम नहीं बनेगा, है ना। ऐसा सिचुएशन, या क्रो को भी ऐसा माना जाता है बैड ओमेन के रूप में, मतलब उन्हें जो है बैड ओमेन के रूप में माना जाता है। ऐसी धारणा लोग सोसाइटी में अपने अंदर पाल रखे होते हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा ये चीज़ होता नहीं है, ये रियल नहीं है, रियलिटी नहीं है ये चीज़। क्योंकि आप जा रहे होते हैं तो बिल्ली को क्या पता कि आप उसी वक्त आ रहे होते हैं, वो तो अपना इधर उधर जाती है, भटकती रहती है, तो ये सही चीज़ नहीं है। तो उसी तरह का जो है, देखिए ये पॉइंट जो है कवि ने इसी तरह का लिखा है। क्या है, इसे हम पढ़ते हैं स्टांजा और जानते हैं। देखिए, द वे अ crow took down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived। क्या करते हैं, देखिए कवि जो है वो यानी पोएट कहीं जा रहे होते हैं, कहीं जा रहे होंगे अपने काम से, तो रास्ते में उन्हें एक हेमलॉक ट्री मिलता है। हेमलॉक ट्री मीन्स एक पॉइजन। हेमलॉक ट्री धतूरे का पेड़ जो है उन्हें कहते हैं, वो एक बहुत ही जहरीला प्लांट है, पेड़ है, यानी कि उसके जो है फूल और जो फल लगते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, पॉइजनस होते हैं, है ना। अगर उसे कोई खा लेता है तो कहा जाता है कि उसकी डेथ हो सकती है। तो उस पेड़ को जो है, उसके पेड़ के नीचे जो है वो आराम करते हैं। उस पेड़ के ऊपर एक क्रो बैठा रहता है और पूरा पेड़ डस्ट ऑफ स्नो से ढका होता है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यानी बर्फ के छोटे छोटे कण जो होते हैं उसे कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या होता है कि वो कौवा जो है उस पेड़ को हिलाता है तो कुछ डस्ट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो जो है उसके ऊपर गिर जाता है। तो उसे लगता है कि अब मेरा काम नहीं होगा, यानी उसकी मनोवृत्ति जो होती है, भाव, हार्ट, उसका हृदय चेंज हो जाता है। क्योंकि वो सारा दिन पूरा परेशान रहता है, बड़ा ही परेशान था, दुविधा में था, टेंशन में था। तो जब वो घटना उसके साथ घटित होती है तो क्या होता है, उसे लगता है कि अब मेरा काम नहीं होगा, इसलिए जाने से कोई फायदा नहीं। तो दिन जो उसका बर्बाद होता वो चीज बच जाता है, वो दिन पूरा बच जाता है और कभी फिर जो बचे रहते उसका एंजॉय करते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। तो ये था पॉइंट। अब देखिए इस पॉइंट पर बेस्ट हमने एक स्टांजा दिया है, इस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन आंसर उसको देखेंगे, बिकॉज स्टांजा जो है आपका एग्जाम में आता है तो उसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या करता है। फर्स्ट में आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टांजा मैंने लिया है। द वे अ crow took down on me the dust of snow from a hemlock tree, name the poem and the poet। सबसे पहला सवाल आपका जो है ये है, नेम द पोएम एंड द पोएट। आपको पोएम का नाम लिखना है और पोएट का नाम। तो आप इसको ऐसे लिखिए, पोएम यहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। पोएम क्या है, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि ये हो गया आपका पोएम का नाम, कविता का नाम। अब यहाँ लिखिए पोएट, पोएट लिख दीजिए और यहाँ लिख दीजिए पोएट का नाम। देखिए वहाँ लिखा हुआ है, उसको लिखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या लिखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि ये जो है पोएट लेंगे। अब देखिए क्या करता है, व्हाट डिड द क्रो डू, व्हाट डिड द क्रो डू, यानी कि कौवे ने क्या किया। तो क्या किया कौवे ने, उस पेड़ को, धतूरे का जो पेड़ था हेमलॉक ट्री, उसको हिला दिया। तो क्या लिखेंगे, द क्रो shook, the crow shook the
हेमलॉक ट्री। क्या किया था उसने? हेमलॉक ट्री को हिला दिया था। उसके हिलने से क्या हुआ? देखिए वो चीज है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ क्रूज एक्शन, यानी क्रोमी ने जो एक्शन दिखाया, क्रूज ने एक्शन जो दिखाया, दैट मींस उसने जो हिलाया पेड़ को, उससे क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा कि जो डस्ट ऑफ स्नो था वो गिर गया। किसके ऊपर? पोइट के ऊपर गिरा, है ना। तो इसको लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो fell on the poet, यानी कि बर्फ के कण जो थे वो पोएट के ऊपर गिर गए, यानी उसके क्रो के एक्शन का प्रभाव यही पड़ा कि उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर वाज द पोएट एट दैट टाइम, कहता है कि उस समय पोएट कहाँ थे? तो पोएट उस समय पेड़ के नीचे थे, यानी कि हम लोग ट्री के नीचे। तो क्या लिखेंगे इसको? द पोएट was under the hemlock tree, यानी तब जो है पोएट हेमलॉक ट्री के नीचे था, उसके अंदर में था। That's all for today. See you in the next video. Okay, thank you.